तो ये मेरा डे 2 और डे 3 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट मैच का रिव्यू है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि इंडिया ने एक्सेप्ट मतलब जो पहले डे का जो पहला सेशन था और उसके बाद मे बी सेकेंड सेशन, कोई सेशन ऐसा जीता नहीं है ना तो शेयर करा है। इट्स बिन ऑल इंग्लैंड। मतलब इस टेस्ट मैच में वो परफॉर्मेंस इंडिया ने करी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया से एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज़। मतलब हमारे सारे बैटर्स को स्टार्ट मिली, उन्होंने किया नहीं। हमारा टेल फिर से पिछले मैच में तो रह गया, इस मैच में नहीं रह पाया। भाई दिस हैज़ बिन अ टेल ऑफ बैड सेलेक्शन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। क्योंकि दिख रहा है आपने तीन तीन ऑलराउंडर खिलाए, जिसमें एक तो पहले शार्दुल को लेना मेरे को समझ ही नहीं आया। क्योंकि मतलब कितनी आप, ठीक है आपने उससे बॉलिंग करवाई, लेकिन आई स्टिल डोंट थिंक कि आप तभी भी आप रिलाय करते हो उसके ऊपर। क्योंकि आप तभी भी अगर आप बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सबसे ज़्यादा ओवर्स आपके सिराज और बुमराह ने डाले। ऑलरेडी सिराज के पैर वो देख के लग रहा है कि भाई पता नहीं वो पैरों उसके दे जाएंगे। बुमराह तो वैसे ही फ्रेजाइल सा लग रहा है ना। भाई तुम देख भी रहे हो कि बुमराह के साथ कैप्टन भी एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहा है। बुमराह खुद फिट नहीं लग रहा है। मतलब वो ऐसा लग नहीं रहा ना। तो आई थिंक बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो आई थिंक बुमराह फिट भी नहीं लग रहा, मतलब ऐसा नहीं कि इंजरी, लेकिन दूसरा ये कि इट दिस इज़ जस्ट नॉट बुमराह's गेम। आज बुमराह के गेम था ही नहीं, क्योंकि बुमराह भी ही नेवर फाउंड हिज लेंथ। मतलब बहुत स्ट्रेट लाइंस करना, फिर वो जो वो यॉर्कर करता था बीच बीच में ट्राई, उससे इन अ वे तुम बुमराह को डिटर्मिन कर पाते थे कि उसका दिन कैसा जा रहा है। वो भी बहुत कम ट्राई करना। उसके बाद मतलब वॉशिंगटन को इतना लेट लाना अटैक में, जबकि बॉल जब स्पिन हो रही थी तो वॉशिंगटन ही ज़्यादा करा रहा था। लिटरली जडेजा को इतने ओवर्स दिए उन्होंने, जडेजा ने कब बहुत बाद में विकेट ली, वॉशिंगटन ने जिससे कि दो जल्दी जल्दी विकेटें ली थी। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अंशुल कंबोज एक तो मिलिट्री मीडियम, एक तो सारे लोग जो अब अंशुल कंबोज के पीछे पड़ गए। भाई तुम ही लोग कह रहे थे उसको खिलाओ, प्रसिद्ध कृष्णा की जो बाट लगा रहे थे सब लोग पिछले मैच में, तुम ही कह रहे थे कि उसको खिलाओ। मैं कह रहा था कि यार अंशुल कंबोज को थोड़ा रिस्की होगा, और मैंने उसकी पेस के हिसाब से नहीं कहा था, मैंने कहा था उस हिसाब से कि बंदे का ये पहला शायद ए टूर है। तुम एक ए टूर के बेसिस पर किसी को टीम में ले आओ, मे बी तुम टीम में ला सकते हो, लेकिन उसको टीम में ले आओ, उसको एक्सपीरियंस नहीं। फिर एक तो ये भी कि भाई उसको तुमने घर भेज दिया था, फिर तुम मैच के 2-3 दिन पहले ले आओ, तो वो कितना मैच फिट होगा, उसको कितनी मतलब कि इन रिदम होगा, वो कितनी उसको टप्पा मिलने की होगी। तो मेरे हिसाब से वो भी है। अंशुल कंबोज को जो विकेट मिला, मतलब बॉल ऐसी तो कोई थी नहीं जिस पे उसको विकेट मिला, लेकिन आई थिंक लोग जो उसके पीछे पड़ गए, मेरे हिसाब से एक तो अंशुल कंबोज को अपनी फ़िटनेस पे काम करना पड़ेगा। ही इज़ वेरी फैट, ना वो भाग पा रहा है, बिल्कुल वो वाले पेसर के जैसे लग रहा है जो 2014 में जिसका पहला मैच जिस पे जडेजा ने कैच ड्रॉप किया था, फिर पता नहीं बंदे ने कितने रन खाए थे। और अंशुल कंबोज को लाइक गिव हिम टाइम, लाइक गिव उसको ए टूर्स पे और बॉलिंग करवाओ। और उसकी पेस पे देखो कि यार यार इतनी कम पेस तो उसकी आईपीएल में नहीं थी। देखो तुम कह सकते हो कि लंबे स्पेल्स होते हैं तो पेस बहुत कम हो जाती है, लेकिन यार जब स्टार्टिंग में भी वो डाल रहा था, उसकी 2-3 बॉलें 136 की जा रही थी, फिर सीधे 131। मैंने उसके स्टार्टिंग के ओवर देखे थे यार, लेंथ ही नहीं मिल रही, कभी वाइड डाल रहा है, कभी बीच में डाल रहा है, कभी फुल डाल रहा है, ना बुमराह से राज को मिली। और दूसरे हिसाब से जो कुछ लोग कह रहे थे कि देखो अंशुल कंबोज का पहला टेस्ट है, नासिर हुसैन की उसका पहला टेस्ट है, उसको सिराज के ऊपर न्यू बॉल देना। भाई अंशुल कंबोज न्यू बॉल का ही बॉलर है। जब तुम अपने किसी नए बॉलर को लाते हो, और स्पेशली ऐसे मैच में जहाँ पे इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मस्ट विन फॉर यू, तो तुम उसी पोजीशन में दोगे ना उसको बॉलिंग जहाँ पे वो बेस्ट करता है। सिराज का तो उल्टा ओल्ड बॉल से बेटर विकेट्स का ज़्यादा आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि उसको क्यों बॉलिंग दी, आप ये कह सकते हो कि शायद अगर अंशुल कंबोज और बुमराह स्टार्टिंग में वर्क नहीं कर रहे थे,
तो आप सिराज को थोड़े और ओवर दे सकते थे, मे बी अंशुल कंबोज को थोड़ा जल्दी हटा सकते थे, शार्दुल ठाकुर को न्यू बॉल के साथ थोड़े ज़्यादा ओवर दे सकते थे। देखिए शार्दुल ठाकुर को ट्रस्ट कैसे करें, खुद कंप्लेन कर रहा था वो, नॉलेजेबल आदमी है लेकिन कंप्लेन, भाई तू 7 के रन के ओवर से जा रहा है, तेरे ऊपर कैसे कोई ट्रस्ट करे। तुमने लेंस लाइन तुम्हें मिली नहीं, ऊपर से ये इतनी बाउंड्री बॉल, अगर यार ठीक है तुम विकेट नहीं ले पा रहे हो, रन्स तो इतने ना दो। एक एक सेशन में यार 100 रन खा रहे हो बिना विकेट लिए हुए, ऐसे कैसे चलेगा। ऊपर से की फिलॉसफी ही नहीं चलती, क्योंकि देखो वाशिंगटन सुंदर ने बॉल से बहुत अच्छा किया है इस सीरीज़ में तुम देखो तो, लेकिन ही स्टिल नॉट अ विकेट टेकर। तुमने उसको लिए कि 8 पे वो बैटिंग करता है और वो तुम्हें ओवर्स दे देगा, ऑफ स्पिनर है तो, लेकिन उससे अपना काम एज अ बैटर पूरा नहीं किया है। बंदा का लाइक शायद 1:40 की इनिंग होगी मे बी, उसके अलावा उसने बॉल्स तो बहुत खेली है लेकिन रन उसने नहीं मारे ना। इस मैच में तो आपके तीनों तीनों ऑलराउंडर ने रन नहीं मारे, शार्दुल ने 40 मारे, जडेजा तो फिर जल्दी आउट हो गया ना 30वीं रन पे। आपको एक प्रॉपर बैटर चाहिए था 5-6 पे, स्पेशली नोइंग कि पंत भी इस मैच में इवन बिफोर हिज टो इंजरी इज कमिंग विथ लाइक अ ब्रोकन फिंगर। तो आपको शार्दुल की जगह पे आपको शार्दुल की जगह पे लाना चाहिए था ध्रुव जुरैल को, और आपको लाना चाहिए था वॉशिंगटन के जगह पे या जडेजा के जगह पे कुलदीप को। आपको टफ चॉइस लेनी थी कि किसके जगह आपको लाना था, क्योंकि कुलदीप वो रोल कर देता अगर आपको जो वॉशिंगटन दे रहा है कि 60-70 बॉल खेल के 20 रन मार रहे, क्या वो हर इनिंग कर पाता, नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक ध्रुव जुरैल जैसा बैटर होता जो प्रॉपर बैटर है, तो आप रीअश्योरेंस मिलती है आपके टॉप 5 को कि रन मार सकते हैं। तो तीनों ऑलराउंडर है, और स्पेशली ये कि आपने जिस जिस मैच में आपका एक नया बॉलर डेब्यू कर रहा है जिसने इंग्लैंड में कभी बॉलिंग नहीं की है, जिसने एक मैच किया इंडिया ए का, उसमें भी उसे विकटें नहीं ली थी, उसकी बॉलिंग अच्छी हुई थी, उससे विकटें ज़्यादा नहीं ली थी, और उसमें आपका शार्दुल ठाकुर आपका 4th पेसर है, आपका 3rd पेसर अंशुल कंबोज है जिसका डेब्यू होने वाला है, तो आपको एक और लेजिट विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए था ना, तो आपको कुलदीप को खिलाना चाहिए था। तो आपके पास लिटरली विकेट टेकिंग ऑप्शन कौन ले गए, बुमराह और सिराज ही रह गए, और उन दोनों का गेम ही नहीं अच्छा गया। वो अपनी इलाज बचाने के लिए दोनों वाइड डाले जा रहे हैं कि भाई एटलीस्ट हमारे कोने में आ जाए कि इसी ने इतने वेट रन डाल दिए, इसी को इतने कम रन मिले, इतनी कम इकॉनमी है। 180 समथिंग से लीड कर रहे, स्टोक्स आएगा वो पता नहीं अपनी 100 मारेगा, वो 150 तो जो रूट नहीं मारती है। और गिल भी मुझे समझ नहीं आ रहा है एज ए कैप्टन क्या करे, ऐसा लग रहा है कि इस क्लूलेस गंभीर को तुम सिलेक्शन पे कह सकते हो, एज एन ओवरऑल बॉलिंग प्लान्स पे भी कह सकते हो, लेकिन ऑन द फील्ड तो तुम कह सकते हो ना शुभमन गिल को। वॉशिंगटन को पहले क्यों नहीं लाया, और ऐसा क्यों है कि न्यू बॉल आई तो हमेशा भाई तुम पेसर पेसर वाले ही करिए, रोहित शर्मा वाली थिंकिंग क्यों है अभी भी कि न्यू बॉल है तो 2 पेसर ही डालेंगे। ये लोग क्यों भूल जाते कि इंडिया में हम लोग सेकेंड इनिंग्स में जब न्यू बॉल लेते थे तो एक साइड से एक पेसर डालता था और एक साइड से अश्विन डालता था। आपको वॉशिंगटन को देनी चाहिए थी एक साइड से न्यू बॉलर, एक साइड से बुमराह को बॉल देते। जब आप देख रहे हो कि स्पिनर को इतना अच्छा मिल रहा है, मे बी न्यू बॉल से भी उसको मिलता उतना, लियम डॉसन को मिला ना। 200 से ज़्यादा की ये लोग लीड ले लेंगे, फिर तुम कितना कैचअप कर लोगे। फिर हमारे बैटर्स भी माशाल्लाह है भाई, ऋषभ पंत को मैं नहीं कहूँगा उसने 50 मारी जिस स्टेट पे वो आया, मैं उसका ये कहूँगा कि जिस बॉल पे वो इंजर हुआ ना उस बॉल पे वो शॉट बनता था नहीं, बस मैं उस पर कहूँगा, उसके अलावा मैं उसको किसी चीज़ पे नहीं कहूँगा। ऊपर से आई डोंट गेट कि ये बाकी सारे लोग जो सीनियर लीडर्स हैं वो ऑन द फील्ड क्या कर रहे हैं। तुमने पहले कभी नहीं देखा है क्या विराट कोहली को देते हुए सेकंड न्यू बॉल, उसको तुम लोग नहीं रेकमेंड कर सकते हो। आई जस्ट डोंट गेट कि क्या हो रहा है ये सब। शुभमन गिल ऐसा कैप्टन, उसको आके शार्दुल ठाकुर कॉल आउट कर रहा है, वो खुद कुछ ना तो बैट से कर पाया ना तो एज ए कैप्टन कर रहा है। हम 3-1 हो जाएंगे यार, जहाँ पे हमारे पास चांस था कि हम
3-0 लीड कर सकते हैं, जहाँ हमारे पास चांस है पिछले मैच में हम जीत सकते। लिटरली पिछले मैच में एंड सेशन था जहाँ पे हम लोग 4 विकेटें हमने लूज़ की, जहाँ पे नो स्कोर बोर्ड प्रेशर, अगर आराम से खेलते, ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एंड करते तो 2 विकेटों पे एंड करते। लेकिन आप वो मैच में 4 विकेटें जल्दी लूज़ कर गए और आप अगले अगले दिन हार गए वो मैच। एंड आई थिंक दैट जस्ट सील द फेट ऑफ दिस टीम। मतलब इस टीम, एक तो इतनी लेथार्जी होना, कोई किसी को कोई आके कोई टीम हडल नहीं कर रहा, कोई किसी को वेकअप नहीं कर रहा है। लिटरली यार, मतलब पंत की बैटिंग करना आके इतने पेन के बाद, ब्रोकन टो के बाद आके बैटिंग करना, अगर ये इस टीम को नहीं कर सकता रैली, अब तो क्या कर सकता है। अब क्या ये भी हम 4-1 हार के जाएंगे क्या? 2 दिन बचे हैं, आज तुमने इनको आउट भी कर दिया, तुम 2 दिन सरवाइव कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। और मेरे को पता नहीं मेरे से मैच देखा जाएगा या नहीं। तो आप अपने थॉट्स बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर सब्सक्राइब इफ यू डोंट, then share to those who do. My social media accounts are my Twitter/X account and my Instagram account, links in the description, so go follow me on that. My UPI ID, which is sharpa@okscica, is also in the description, so go donate any amount of money which you can. It can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.